हेलो बच्चों, तो अब देर ना करते हुए हम ले आए हैं बेटा बड़ा ही धमाकेदार पेपर्स। आप जिस तरह से देख रहे हैं कि बच्चों के बिल्कुल सेम पेपर्स आ रहे हैं जो हम लोग सॉल्व करा रहे हैं, तो आपके लिए ले आए हैं आज सामाजिक का पेपर बेटा, जिसका कोड है 825 BAS। ये रहा इसका कोड। भैया आपको पहले से पता है इस बारे में कि 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है आपको पेपर करने के लिए, जिसमें 15 मिनट जो है वो आपको मिलते हैं पेपर। तो 15 मिनट आपको मिलते हैं पेपर को पढ़ने के लिए और बाकी के 3 घंटे आपको पेपर को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं। आपको जो 20 MCQs दिए जाते हैं जो आपको करने होते हैं बेटा अपनी OMR शीट पर। ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और जल्दी से अपना पेपर सॉल्व कर लेते हैं। जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो प्लीज़ देख लीजिएगा, उनका भी बिल्कुल सेम ही आने वाला है, क्योंकि काफ़ी बच्चों को आप देख सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर SK क्लासेस फैजगंज पर, वहाँ पे कमेंट में बच्चे बता रहे हैं कि उनका बिल्कुल सेम पेपर आया है। तो अगर आप प्री बोर्ड का पेपर देखना चाहते हैं और सेम चाहते हैं कि आपका भी पेपर बहुत अच्छे से हो जाए, तो प्लीज़ अच्छे से देखिए और इसको हम सॉल्व करते हैं अभी बैठकर। ठीक है, इसका देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो बेटा क्या है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? कब हुई थी बेटा? 1789। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होने वाला है। अगला देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है, जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन था? बेटा इसका जनक कौन था? इसके थे बिस्मार्क। क्वेश्चन इसका ऑब्जेक्टिव जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। नंबर 3 देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? कहाँ किया गया था बेटा? कहाँ किया गया था? जमशेदपुर में। नंबर 4 पर आ गया बेटा, अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी बेटा? किसी को मालूम है? तो 1944 में की गई थी, जिसका डी ऑप्शन सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गया, विश्व में आर्थिक महामंदी कब आई? कब आई थी बेटा? किसी ने सुना है या किसी ने आपको बताया है? अगर नहीं बताया तो प्लीज ऑप्शन बी पर लगा दीजिए। 1929 में आई थी, 1929 में आई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, कॉर्न लॉ किस देश से संबंधित है? जर्मनी, फ्रांस, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या ब्रिटेन? बेटा ब्रिटेन पर लगाइए। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है, ब्रिटेन। ब्रिटेन इसका सही उत्तर होगा। आगे आ जाइए 7th पे बेटा, हिंदी है। क्या है हिंदी? राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा या क्षेत्रीय भाषा? बेटा कंफ्यूज नहीं होना मेरा बच्चा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। देखो हिंदी है, क्या है? ऑप्शन देख लीजिए, राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा। तो बेटा हमारी हिंदी जो है वो राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। ठीक है, ना ही क्षेत्रीय भाषा। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए, जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? 1951 में हुई है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ चुके हैं, निम्न में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? जनमत, उत्तरदायी शासन, राजनीतिक दल या बहुसंख्यकों का शासन? डी ऑप्शन इसका सही है, बहुसंख्यकों का शासन। अब आप देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए, भारत के संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभाओं में या स्थानीय संस्थाओं में? तो स्थानीय संस्थाओं यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। अगला देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर ये आप देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा आर्थिक विकास का लक्ष्य है? नंबर 1 ए है रोजगार, बी है उपभोग में वृद्धि, सी स्वतंत्रता या इनमें से कोई भी नहीं? तो बेटा इसमें कौन सा होने वाला है? इनमें से कोई भी नहीं, डी वाला इसका सही ऑप्शन होगा। आगे देखिए 12वां क्वेश्चन आ गया बेटा, तृतीय क्षेत्र का व्यवसाय क्या है? तृतीय क्षेत्र का व्यवसाय क्या है? तो तृतीय क्षेत्र का व्यवसाय है बेटा ए बैंकिंग, पशुपालन, कारकल, ये सब नहीं है, आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। आइए बेटा 13वें पे आ गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक साक्ष्य को नियंत्रित करता है? RBI, वित्त मंत्री, कर्जदार, इनमें से कोई नहीं। जो 13वां क्वेश्चन है उसका बेटा डी इनमें से कोई भी नहीं करता है। आप इसको थोड़ा ध्यान से देखते चलिए, सेम पेपर आने वाला है, आप ये देखिएगा। 14 बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए SK क्लासेस फैजगंज, वीडियोस को जरूर लाइक करिए। और अगर आपको कुछ हमसे डायरेक्ट कुछ बात करनी है तो हमारा इंस्टाग्राम पेज का हम लिंक इसमें शेयर कर देंगे, वहां पे आके आप हमसे डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन, कोई भी इंक्वायरी कर सकते हैं। आगे देखिए 14वें पे आ चुके हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवरोधक है? बेटा कौन सा? आयात कर या घरेलू व्यापार का संरक्षण? तो बेटा दोनों ही है, ए और बी दोनों है। चलें अगला देखते हैं, अगला क्या होने वाला है बेटा हमारा? उपभोक्ता के शोषण का एक रूप है मिलावटी वस्तु, अनुचित कीमत लेना, वजन कम वजन तोलना या इनमें से सभी है बेटा। ये तो सभी चीज उपभोक्ता के शोषण का रूप है ना बेटा, ये है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। अगला देखिए 16वां, संपूर्ण उत्तरी मैदान बना है जलोढ़ मृदा से
लेटराइट मृदा से, काली मृदा या मरुस्थली मृदा, तो इसका जलोढ़ होने वाला है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जल्दी से पेपर सॉल्व करके देख लीजिए। जो कर चुके हैं पेपर अपना वो यहाँ से सोल्यूशन देख सकते हैं। जिनका नहीं हुआ तो प्लीज नोट कर लीजिए, आपका पेपर बिल्कुल सेम लगभग आने वाला है। बहुत से बच्चों का तो बिल्कुल ही सेम आ रहा है। 17वें क्वेश्चन पर निम्नलिखित में से कौन वन संसाधनों को के सिकुड़ने का कारण नहीं है? कृषि क्षेत्रफल में वृद्धि, बी वाणिज्य वानिकी में वृद्धि, खनन क्रियाओं में वृद्धि, या आरक्षित वनों का विस्तार। आरक्षित वनों का विस्तार जो है सिकुड़ने से नहीं रोकता बेटा, फैलाता है, तो सिकुड़ने से, ये इसका जो है डी ऑप्शन सही होगा। 18वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में रोपण फसल का उदाहरण नहीं है? गन्ना, केला, धान, कॉफी। बेटा धान होगा इसका। 19वें पे आ गया, निम्नलिखित में से कौन से खनिज उद्योग है? चीनी उद्योग, पेट्रोल रसायन उद्योग, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं, तो पेट्रो रसायन उद्योग है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 बेटा लास्ट एमसीक्यू पे हम आ चुके हैं अपने। तो हमारा जो लास्ट एमसीक्यू है वो क्या है? वो कह रहा है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है स्वर्ण खनन से, रेल परिवहन विकास से, महाराजमार्ग विकास से, या बागों के संरक्षण से। तो बेटा महाराजमार्ग विकास से ये संबंधित है। हमारे एमसीक्यू 20 में से 20 नंबर आप प्राप्त कर चुके हैं, तो इसमें से कोई भी डर की बात नहीं होनी चाहिए। आगे आ जाइए बेटा, बस चैनल को फॉलो करते चलिए, आपको बिल्कुल ऐसे ही पेपर कराए जाएंगे हर सब्जेक्ट के। आगे देखिए क्या है, निम्न प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 80 शब्दों में तो दीजिए। लगभग 80 शब्दों के आसपास, कभी 80 कर दो, 85 कर दो, 90 कर दो, इतने कर दो। भारत की आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति पर प्रमुख विश्व युद्ध के प्रभावों का उल्लेख। भैया प्रभाव बता दीजिए, तो वो बताना है या करना है बेटा, एक करना है, कोई भी दोनों में से, या तो ये कर दो या तो ये। आर्थिक महामंदी के 2 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। अगला देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में क्षेत्रीय दलों के बढ़ते महत्व के 2 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। भैया 2 प्रमुख कारणों का उल्लेख कर दो, या लोकतंत्र की 4 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इन दोनों में से भी कोई एक ही करना है। तो बेटा अथवा में काफी क्वेश्चन आ रहा है, तो आप बहुत ही अच्छा पेपर होने वाला है, आप टेंशन बिल्कुल नहीं लें। 13वां क्वेश्चन अगला देखिए, परिवहन क्षेत्र का विकास देश के विकास में कैसे सहायक हो सकता है? इनके किन्हीं 2 लाभ बताइए। या फिर अगर ये नहीं आता है तो ये कर लो, अयस्क क्या होते हैं भारत में, लोग अयस्क की 2 प्रमुख पेटियां कौन सी हैं? आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। सारे ऑब्जेक्ट ये हैं ऑप्शनल, आप कोई भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि साथ दोनों ही करने हैं। तो आपके लिए ये एक आसानी होने वाली है। अगला देखिए, सूचना का अधिकार क्या है? ये किस प्रकार उपभोक्ता की शक्ति में वृद्धि करता है? भाई सूचना का क्या अधिकार है? ये किस प्रकार उपभोक्ता की शक्ति में वृद्धि करता है? ये कर लो। अगर ये नहीं आता है मेरा बेटा तो आप ये कर लो। भारत सरकार द्वारा विदेशी निवेशों को आकर्षित करने हैं तो उठाए जाने वाले 2 उपायों का वर्णन कीजिए। दोनों में से कोई भी एक कर लो, या तो ये कर लो या तो ये कर लो। एक करना, दोनों नहीं करने। आगे देखिए, वर्णात्मक क्या है? वर्णात्मक क्या है बेटा? ये लॉन्ग क्वेश्चन टाइप के आ गए आपके। पहला देखिए, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। ये कितने नंबर में बेटा? ऊपर वाले 2+2 करके थे, तो देखिए आप वो कर सकते थे। तो दो पार्ट पूछे तो उन्होंने, तो 4 नंबर का था। ये वाला बेटा 6 नंबर का होने वाला है। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। ये नहीं आता है तो फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारणों का वर्णन कर दीजिए। कोई टेंशन नहीं है, तो दोनों में से कोई भी एक कर लो, या तो ये कर लो या तो ये कर लो। अगला देखिए 6 नंबर, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें क्या है? भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। अगर ये नहीं आता है तो सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं? ये किस प्रकार भारतीय समाज के लिए हानिप्रद है? एक कर लो, कोई भी दोनों में से, दोनों कंपल्शन नहीं है, आप दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। अगला देखिए, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? ठीक है, भारत के आर्थिक विकास के 7 विभिन्न क्षेत्रकों की संरचना में हुए परिवर्तन का वर्णन कीजिए। आप ये कर लीजिए। भाई देखो 2 नंबर में पहला ये वाला पार्ट दे दिया इन्होंने, और बाकी आगे का ये 4 नंबर में ये वाला पार्ट इन्होंने दिया। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप अगला वाला कर सकते हैं। अगला वाला कौन सा पार्ट है इसका? अनौपचारिक साख क्या है? भाई 2 नंबर में इन्होंने ये कर दिया, भारत में साख विस्तार, अनौपचारिक साख की आवश्यकता एवं चुनौतियों को एक एक उदाहरण के साथ दीजिए। तो भाई दो उदाहरण इन्होंने पूछे, तो दोनों उदाहरण, एक उदाहरण 2 नंबर का हो गया, तो 4 नंबर में उदाहरण पूछ लिए। आगे देखिए, भारत में वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? इस हेतु उठाए गए किन्हीं 2 कदमों का बताइए। भाई 3 चीज पूछिए, तीनों का 2-2 नंबर है, या अगर ये नहीं आता है तो ये वाला कर लो। भारत में प्रचलित किन्हीं 3 प्रमुख कृषि के प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन दीजिए, संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो भैया 2-2 नंबर में ये कर सकते हो, चाहे तो ये वाला कर लो, चाहे तो ये वाला कर लो। एक करना है, दोनों नहीं करने हैं।
आगे बेटा मानचित्र, मानचित्र से जिससे आप डरते हैं लेकिन हम यहाँ बता रहे हैं जिस तरीके से आप कर लेना। मानचित्र में दर्शाना है आपको, क्या दर्शाना है, क्या क्या पूछा है इन्होंने। वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था, कौन सा है बेटा, लाहौर। ये मत घबराना, ही पाकिस्तान में जिस टाइम हुआ था उस टाइम ये भारत में ही था, लाहौर भी। अगला देखिए दूसरा क्या है, वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बेटा, नागपुर। नागपुर कहाँ आता है बेटा, महाराष्ट्र में आता है, तो नागपुर है। अगला देखिए तीसरा कौन सा है, वह जनपद जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था बेटा, जरूर से आएगा और बहुत अच्छा है। ये देखिए आप कैसी बात कर रहे हो, अमृतसर सुना नहीं है, जलियांवाला बाग कहाँ पे, ये पंजाब में है बेटा। अभी कहाँ पे वो हुआ था जो बाढ़ आई थी, तो पंजाब में है ये, तो आप ये देख लीजिएगा। अगला देखिए आप, वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है, कहाँ पे है बेटा, प्रयागराज में। अब प्रयागराज कहते हैं, पहले इलाहाबाद कहते थे, तो ये प्रयागराज ब्रैकेट में इलाहाबाद भी लिख दीजिएगा। पांचवा, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने पहला सत्याग्रह किया था, कहाँ पे किया था, गांधी जी याद करिए, तो अहमदाबाद, अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद में, गुजरात का एक जगह वहां पे किया था। आगे देखिए लास्ट एक और क्वेश्चन है मानचित्र का ही, देखिए वो भी सॉल्व करते हैं, अभी ही करेंगे। पहला देखिए, पश्चिमी भारत स्थित एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क चिन्ह द्वारा नाम सहित, भाई चिन्ह भी लिखना नाम भी लिखना, तो पहले का क्या है, चिन्ह गांधीनगर या पुणे, गांधीनगर या पुणे, ये दो लिखना है। और इसका जो नाम है, ये जो दिया चिन्ह, इसका नाम है सितारा, ठीक है। अगला देखिए दूसरा वाला क्या है, पूर्वी भारत स्थित एक लोहा और इस्पात संयंत्र चित्र द्वारा नाम सहित, भाई नाम है नागपुर, सॉरी जमशेदपुर, जमशेदपुर। और इसका क्या है बेटा, इसका जो वो है, ये चारों तरफ से जमशेदपुर का वो है, जमशेदपुर भी है और दूसरा दुर्गापुर भी है बेटा, इसका आप दो लिखिएगा, दुर्गापुर, ठीक है, जमशेदपुर और दुर्गापुर। और वर्ग है इसका, ये देखो दिखाया ना, वर्ग है। तीसरा देखिए, दक्षिण भारत एक स्थापित तापीय ऊर्जा संयंत्र चित्र द्वारा, ये बताइए नाम के साथ में, ये क्या है बेटा, रामगुंडम, यहाँ लिख देती हूँ, कठिन है इसलिए लिख रही हूँ, वरना तो आपको सुन लीजिए, रामगुंडम। और दूसरा क्या है, तेलंगाना का है ये वो है, और दूसरा क्या है, नेवेली, नेवेली। और इसका क्या है, इसको हम तो या तो ये इसको बिंदु भी कह सकते हैं, क्या कहेंगे, बिंदु, या फिर क्या कह सकते हैं बेटा दूसरा, या फिर कह सकते हैं इसे गोला, दो चीज कह सकते हैं, तो दोनों में से कुछ भी एक। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी सी चिन्ह का नाम द्वारा सहित, भाई छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी क्या, रायपुर है, इसमें क्या समझाना है। और ये क्या है, ये तो अक्षर सी लिखा जाता है, इसका क्या है, सी, ऐसे करके लिख देना। पांचवा देखिए, पूर्वी भारत स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन चिन्ह द्वारा नाम सहित, भैया हवाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन पूर्वी भारत स्थित, ये क्या है बेटा, इसका जो साइन दिया है ये कैसा दिख रहा है, ये छोटी टी जैसा दिखता है, ठीक है। और ये है क्या, सुभाष चंद्र नेताजी, सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, बोस हवाई अड्डा कहाँ पे है बेटा, ये कहाँ का है ये, भाई कोलकाता, भाई कोलकाता का है, तो यहाँ पे लिख दीजिए कोलकाता, ठीक है, कोलकाता का है ये, तो ये हो गया है। नीचे वाला मत देखना बेटा, ये दृष्टिबाधित का है। तो हमने अपना पूरा पेपर बेटा सॉल्व कर लिया, ये पेपर देख कर जाइए और मुझे कमेंट में बताएंगे कितने बच्चों का बिल्कुल सेम पेपर आया है, या जिसका हो चुका है वो भी टैली कर लीजिए कि आपके कितने विकल्प और कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेटा वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।